मुबारक हाय गाइस, तो मैं डिस्क्लेमर आप लोगों को पहले से दे दूं कि देयर इज अनदर सरप्राइज फॉर यू गाइस, ठीक है, व्हिच इज रिलेटेड टू मी एंड अली एंड थर्ड गाय जो मैं नहीं बताऊंगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन सरप्राइज भी करने की जरूरत नहीं है। अब जब भी मतलब एस वर्ड ही आता है ना इस चैनल पे, तो सबको पता होता है कि अली आफ्ताब से नया शो लाने लगे। There is going to be a new show, but disclaimer मैं इसलिए कही थी because I am ridiculously tired और मैं ना बस अगर मैं आज बहुत ज़्यादा बोंगियाँ मार जाऊँ तो इग्नोर कर देना, जस्ट बस इस चीज़ का मजा लेना कि अली बैठा हुआ है, मैं बैठी हुई है, we're doing a show for you, but I'm really tired, बस मैंने ये कह रहा था। So before we begin with whatever is going on, here is the intro. ओके जी, सो हम लोग कल ना बाकी चीज़ें तो थोड़ी सी सीरियस भी हो गई थी, लेकिन हमने कमेंट सेक्शन देखा तो उसके अंदर एक रेपिटेटिव क्वेश्चन है, क्योंकि तू कपड़े चेंज नहीं करता, तूने वो शर्ट मेरे ख्याल से चौथी दफ़ा पहनी है और चौथी दफ़ा सवाल यही आया कि सर आपने वो जो मंडेरियन कॉलर पहना हुआ है ये शर्ट आपने कहाँ से ली है। सवाल पूछा था वजाहत राना साहब ने, उन दोनों दस्ते वो असल में नहीं, ये तुम थोड़ा सा गलत कह रही हो, तुमने बिल्कुल ही, क्योंकि मुझे इग्नोर कर दिया ना, तो इसलिए तुम्हें लग रहा है कि मैंने वो शर्ट पहनी हुई थी बहुत दफ़ा। वो क्यों हाँ वो भी ठीक है। 5 रंगों में एक जैसी शर्ट्स हैं वो जी, जो कि मैं जेब तन कर रहा हूँ आजकल। मैंने इतना पैड़ा सा लगता ना जेब तन, लाइक व्हाट, जेब क्या कर रही है इसमें? वो असल में मेरी जो मदर इन लॉ है ना उन्होंने काफी सारी शर्ट सिलवा के भेजी हैं। क्यों? मेरा ये ख्याल है कि वो जिस तरह होता है ना कि वो लड़कियों को कहा जाता है कि आपसे तुम हमारे खानदान की इज्जत हो, इसका ख्याल रखना टाइप सीन, तो वो ना तंग पड़ गई है कि मेरे पास कपड़े नहीं है। उन्होंने मुझे कहा नहीं, लेकिन उनका मतलब ये था कि अब तुम्हारे नाम से हमारा खानदान जुड़ा हुआ है। तो आप सोच के तू कितनी बारी एक को शर्ट पाई है कि उन बेचारी को ना लाना पड़ गया पूरा का पूरा काम तुम्हारे लिए। मुझे बहुत अनकरीब लग रहा है कि मुंह भी धोना शुरू करना पड़े। मैंने इसको वैसे कहना छोड़ दिया मुंह धोने का, बिकॉज अभी पता नहीं सिकंदर से ही बात हो रही थी, शाउट आउट टू सिकंदर, एंड इससे ना मुझे कोई तस्वीरें इसकी भेजी, कोई बाहर ये लोग गए हुए थे, इसे मुझे डीएम किया, कहते ये देखो, तो मैंने कहा हाँ अली मालिक के लिए तो फौरन अपना मुंह धो लेता है। तो सिकंदर मुझे कहते नहीं यार तुम समझो इस बात को, वो तुम्हारे से इतना कंफर्टेबल है कि वो गंदा ही तुम्हारे साथ आ जाता है। मैं मेरा किसी ने डिस्कम्फर्ट नहीं सोचा कि हाउ एनोयड आई फील कि यार तेरा मुंह क्यों नहीं साफ होता। लेकिन आगे देखें कि ट्रू फ्रेंड मतलब मेरा दुनिया में दीवाना है अली, सिर्फ एक दोस्त है, वो है सिकंदर फयाज। बाकी सब जो है ना, मैं आप अगर सिकंदर फयाज से गुफ्तगू करने लगे हैं ना तो वो सवाए अली के आपसे कोई बात नहीं करेगा, ये मैं आपको पहले बता दूं। सो लाइक ही टॉक्स अबाउट यू अ लॉट। आई लव यू टू। या मतलब मैं नहीं करना चाहती, आई नीड अ ब्रेक फ्रॉम दिस मैन, बट सिकंदर जस्ट डजंट लेट द चांस गो। दूसरी बात ये है कि आमिर खान कल फर्स्ट टाइम मैंने कमेंट्स में नोट किया, उन्होंने मुझे प्रपोज किया कि माहो मुझसे शादी कर लें। मेरे पास एक फार्म है, डेयरी फार्म है और एक पेट्रोल पंप है। मुझे ये बताएं आप पानी किसमें मिला रहे हैं, दोनों में मिला रहे हैं कि नहीं मिला रहे हैं? बिकॉज नहीं ये भाई तुम सीरियस लो, एक बात उसने इतना मतलब खुल के वो आया है, इससे अच्छी बात ही कोई नहीं है। आप आमिर साहब ऐसा करें कि मेरा एक टैंक फुल करवाएं तो मैं आपकी एक डेट तो लगवाऊं ना माहो के साथ। बिल्कुल, मैं तो तैयार खड़ी हूं वहीं। हाँ देख मुझे लोग प्यार से दल्लू भी कहते। अरे कफ़ा अबे यार देखो मैं सेटिंग करवा रहा हूँ सेटिंग करवा रहा हूँ। तुम बड़ी कोशिश करते हो मेरी सेटिंग कराने की, लेकिन नहीं हो पाता है। लेकिन आमिर साहब थैंक यू सो मच फॉर योर ऑफर। उस कमेंट्स की वजह से वहाँ पे बड़ी बहस छिड़ पड़ी थी। नीचे एक मेरे पुराने फैन है, वो आगे उन्होंने कहा कि अभी मेरी उनसे बातचीत चल रही है, मेरी किसी से बातचीत नहीं चल रही है, प्लीज़ मेरे बारे में गलत खबरें ना फैलाएं। और उसके बाद ना इन आमिर खान साहब ने उनसे जाके पूछा अच्छा आप क्या बेचते हैं, तो उन्होंने कहा ज़मीर। पता नहीं तो कॉन्वर्सेशन कहाँ जा रही थी। बात है, मतलब ये वो चीज़ है जो कि मैं हाथ की तल्ली पे लेके फिरता हूँ कि कोई ले ले। तो anyway, thank you so much for this. It's very overwhelming at times जब इतने प्यार से लोग आते हैं और फिर मुझे डायरेक्ट शादी का ही कहते थे, बट मैं नहीं करूँगी। I'm sorry. नहीं तो ये तो अभी जरा चल बे
तू क्या मेरा एजेंट लगा हुआ है यहाँ पर, रियल स्टेट एजेंट? नहीं, अभी नहीं हो रही मुझसे, कुछ सालों बाद में भी। अच्छा जी, नाउ लेट्स कम बैक टू व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द कंट्री। इस टाइम पर हमें जो रात को ना फिर तो इंटरनेट में मौत पै गई, जिन्होंने ना ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ डिस्कस करांगे कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ पई है। वो इंटरनेट चला गया, फिर मैंने जियो लगा दिया, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैंने कहा देखूं क्या हो रहा है। सो व्हाट हैपेंड इज के वो शहबाज गिल को हथकड़ी लगा के पार्लियामेंट लॉजेस में इस्लामाबाद पुलिस गई और उनका जो ज़ेर इस्तेमाल कमरा था उधर घुसे और वहाँ पे उनकी चीज़ों की तलाशी लेनी शुरू कर दी और उसके अंदर से उनके कोई सैटेलाइट फ़ोन निकला, उनका दूसरा कोई फ़ोन निकला, उनके पासपोर्ट्स निकले, ठीक है, और साथ रिवॉल्वर निकला, जो कि उन्होंने ये कहा कि मेरे पास है ज़रूर लेकिन ए वाली नहीं है। और उनकी बात मेरे को ठीक थी, कहते हैं कि मैं तो अंदर था, मुझे क्या पता नीचे क्या हो रहा था। हाउ कैन आई हैव एनी कंट्रोल ओवर दैट? हाउएवर द साइट ऑफ हिम बीइंग देयर इन जिसे कहते हैं हथकड़ी एंड एवरीथिंग, Ali wasn't pleasant. It's like deliberately आप एक बंदे के अंदर से you are setting an example out of him कि तुसी कह के जाओगे किथे, लिटरली। और अभी उनके खिलाफ एक और जो है वो मुकदमा दायर कर दिया गया है इसके तहत कि जी इलीगल आर्म पोजेशन है आपके पास, जिसके वो साफ कह रहे कि ये मेरा नहीं है, मुझे नहीं पता किसके इस्तेमाल। और बार बार एक खबर वो उसमें कही जा रहे थे, बड़े महंगे कपड़े वहाँ पे लटके हुए थे लॉन्च के अंदर। अब वो इस्तेमाल कर रहे तो कपड़े तो होंगे, बट ऑनेस्टली द ऑप्टिक्स आर अब तो पता चल रहा है कि दिस इज अ डिलिबरेट एफर्ट। हाँ, सो इसके साथ ना एक और ख़बर भी आई है जी। अब फिर भी बात है, ख़बर तो ये है कि जी वो इंक्वायरी हुई है, जो ट्वीट्स हुई थी काबिल एतराज़ ट्वीट्स, जी जी वो जी, उन्होंने कहा है कि किसी एक पार्टी कोई उसमें मुलविस नहीं है, ये लोगों का इंफरादी फेल था। अच्छा, अब इसमें ये है कि फिर भी बात है, खबर तो ये है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब आगे जो है हम यही कर सकते हैं कि इसमें हम मतलब टेवे लगा सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। बाय द वे दिस इंसिडेंट इज द लेस्पेला हेली जो कॉप्टर क्लैश हुआ था उसकी वजह से तो वो केस उसमें ये है कि वो बात है पॉलिटिकल पार्टीज को एग्जोनरेट कर दिया गया तमाम को जी फॉर अ अच्छा, चेंज। तो अब इसमें ये है कि शायद ये अच्छी बात हो, शायद इसमें ये पहलू भी आए कि अब जब इनफरादी तौर पर किसी को ट्राई किया जाए तो फिर पॉलिटिकल पार्टी तो बीच में आए ही नहीं ना डिफेंड करना, तो फिर वो उसकी भी मिसाल बनाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा, फिर वो बात है, हम जो काबिल एतराज़ ट्वीट्स थी उनको हम डिफेंड नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं। We never endorsed even then, हमने तो जिक्र तक नहीं किया था। बिल्कुल, और बिल्कुल काबिल एतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन मसला फिर वही है कि फ़र्द को पॉलिटिकल पार्टी को करना ज़्यादा मुश्किल है ट्राई, फ़र्द को ज़्यादा आसान है। और फिर भी बात है जब उनके पीछे उनकी पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं आएगी कि बिल्कुल ठीक है हम तो निकल गए, तो बहर ये बारीकियां हैं। फिर वही बात है, रियासत से नहीं लड़ा जा सकता, तो ना रियासत को थोड़ी सी जो है ना जनरोसिटी दिखाने की ज़रूरत है और बस लोगों के साथ प्यार से पेश आएँ। लोग हैं, I mean, गलती हो गई, हाँ। हो गया, ठीक है। एंड इनफरादी कैपेसिटी में भी अगर कोई, मैं आप लोगों को बार बार अपने एक्सपीरियंस से यही बताऊंगी, आई कैन नॉट शेयर इट वेरी ओपनली, बट लेकिन मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि इफ़ यू आर, जिससे कहते हैं ना, कॉम्प्रोमाइजिंग योर पोजीशन जस्ट बिकॉज यू लव अ पॉलिटिकल पार्टी, तो इसको अभी छोड़ दें, मत करेंगे। हाँ। इससे लिटरली आपका कोई फायदा होना ही नहीं है, सिर्फ नुकसान है। नहीं मतलब फिर वही बात है कि वो नज़रियाती तौर पे बिल्कुल हर तरह का आर्ग्यूमेंट हर तरह से सपोर्ट करें, हर तरह से किसी जी की जी मुखालफत बिल्कुल करें वो, जी, लेकिन वो जो अन्य वहाँ वाजी जाना होता है ना, वो छोड़ दें सकते हैं ना। हाँ जी। अच्छा, फिर वही बात है, देखिए हम तो जिस तरह के लोग हैं, हम तो हर तरह की आज़ादी राय के बिल्कुल एब्सोल्युटली, लेकिन दुनिया क्योंकि अभी मतलब जो हम सोचते हैं कि आइडियल दुनिया जिस तरह की होनी चाहिए वैसी है नहीं, यहाँ पर नहीं बर्दाश्त किया जाता बहुत ज़्यादा आज़ादी राय, तो वो आप जो है ना ज़रा ध्यान किया करें पर जब बंदा फंस जाता है तो कोई भी नहीं पीछे आता। इससे मुझे सॉरी, मैं वो एक और खबर बीच की प्लग करने लगा हूँ, हाँ, लेकिन वो इतनी ज़रूरी है जी, बताएं कि वो जो फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर है जी, ठीक है, वो उसकी पार्टी करती हुई तस्वीरें आई जी, उसके पीछे पड़ गए, उसके पीछे पड़े, उसने कहा जी मैं ड्रग टेस्ट करवा लेती हूँ, मैंने ड्रग्स नहीं की हुई थी, आई वाज हैविंग फन विद माय फ्रेंड्स और सारा कुछ। अच्छा, वो ड्रग टेस्ट भी वैसे तो उसका नेगेटिव आ गया, हाँ, लेकिन अगर किया भी हो तो नहीं नेगेटिव पॉजिटिव का मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त मैं तमाम पाकिस्तानियों से मैं लेंस में देख के ये कह रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं तो सामने, हाँ, कि
ये जितनी जज्बातियत है लोगों में इमरान खान साहब के लिए और नवाज शरीफ साहब के लिए, वो कहते हैं जी कि इसको प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, वो कहते हैं जी उसको प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। एक दफ़ा फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर देख लें, उसके बाद आपको अपना आप इतना को घटिया महसूस होगा। ओए किना पीछे लड़ रही अल्लाह की कसम, if you go into comparison you don't want to fight for your heroes here. Not at all. अगर लड़ना है तो फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर के लिए इस वक्त लड़े, जो कि इस वक्त सर पे कफन बांध के लड़ूंगा। हाँ, तुम तो कुर्बान हो जाओ, तुम तो अपने आप को सेल पे लगा दो उसके लिए कि यार एनीथिंग फॉर यू। अब्बू के घर की रजिस्ट्री पे बेच दूंगा। यार अभी थोड़ी देर पहले ये किसी और चीज में भी बेच रहा था, तो भाई अस्तगफार कसम से, तुम तो मतलब कोई है ही नहीं ना बस। खैर, his point is right. I know you find Imran Khan very handsome. A lot of people find him handsome. वो बाकियों को नवाज शरीफ क्यूट लगता है। वो क्यूट लगता है, उनका गुलाबी रंग, गुलाबी रंग, सिकंदर हमेशा ये कहते हैं कि वो गुलाबी रंग जो है ना, वो वैसा गुलाबी रंग कोई नहीं आया। So I agree with you on this. लेकिन please do not sacrifice your whole life for your leaders. ठीक है, नॉट फॉर एनीथिंग एट ऑल। आप सबसे पहले आपकी जान है, उसके बाद बाकी चीजें हैं, ठीक है। वो तो अक्सर वो फनी डायलॉग होता है ना, वो इटालियंस का भी और वो हमारा बॉलीवुड और ये लॉलीवुड तो खैर है ही वो सारा, वो कि फैमिली सबसे ज्यादा नहीं, फैमिली भी सेकंड पे आती है। तुसी पहले आंदे हो, फैमिली बाद में आती है। मतलब जब मैं बोल रही होती हूँ तो मुझे फैमिली का एहसास तो नहीं होता है, मैं तो अपने साथ, फिर मुझे थोड़ी बाद एहसास होता है कि ओह शिट, मेरे साथ ही ये सब कुछ होने लग गया, जो कि मुझे देखते हुए भी इतना मुझे दिक्कत होती है, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता देखते हुए भी। तो वो अगर मेरे साथ होने लग जाए तो ऑब्वियसली लाइक I'll not be pleased. Anyway, इसी कड़ी में एक और खबर भी आ जाती है, वो जमील फारूकी साहब की है। अब प्रॉब्लम इधर आ जाता है कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला है कि मैं जैसे इनका नाम लेती हूँ मेरा हादसा निकल जाता है, which I'm trying to control right now, ठीक है। उन्होंने वो तो घुस के फाट के थे, आना है आ जाओ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, ठीक है ना। और फिर जब वो उनका वक्त आ गया, फिर वो बहुत रोए एयरपोर्ट पे, बिकॉज दे आर नॉट लेटिंग हिम गो। आपके सामने एग्जांपल्स आ रही हैं। आई डोंट थिंक सो कि हमें कुछ ज़्यादा आपको मजीद वार्न करने की ज़रूरत है। वो उनके केस में तो खैर फिर बात है ना, जिस तरह तुमने वो हंसी वाली बात की ना, जी। बात ये है कि वो इतने दिनों से कोशिश कर रहे थे कि कोई उनको गिरफ्तार कर ले। अच्छा, फिर वही बात है, उन्होंने तो उनका तो जो उन्होंने एयरपोर्ट पे और जहाज के अंदर की है जी, उनका अपना बयान से वो इतना डिफरेंट है जो उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने दिया। तो बात फिर वही है, वो बाकी वो ठीक है, वो उनके घर पे कोई नहीं है, माँ बाप उनके नहीं है, वो अफोर्ड कर सकते हैं ये सारा। लेकिन अगर नहीं भी है ना, यू डोंट वांट दिस सॉर्ट ऑफ एडवेंचर इन योर लाइफ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, यू डोंट। इजी जरा इजी हो जाए। और फिर वही बात है ना, एक होता है कि आपको नजरियाती चीज है उस पर आप भिड़ जाए, मतलब आपको भी एग्जैक्टली अंदाजा है इस वक्त क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा मुझे इस वक्त भी जो हो रहा है उसमें मल्टीपल इवेंट्स हैं। यस ऑफ कोर्स, इट्स नॉट जस्ट वन थिंग। हाँ, उसमें आपने वो इवेंट चूज करना है जिस पे आपने निडर होना है, जिस पे आपने स्टांस लेना है, जिस पे वो हर चीज पे, रैंडम चीज पे या ऐसी चीज पे जिस पे कोई मतलब वो कोई मतलब जरूरत भी नहीं है। आपको हर चीज पे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। wisely. Exactly. You don't have to be angry over everything. ठीक है, यू डोंट हैव टू स्पीक अप ऑन एवरीथिंग। मैं भी मतलब मैं हालांकि बहुत मुंह फट हूं, मैं बहुत कुछ बोल जाती हूं, बट देयर आर फ्यू थिंग्स जिस पे आके मैं कहती हूं कि भाई ए मेरे कोलो कोई नहीं होना, क्योंकि इहदे विच जेड़ा होया ना। नहीं, और वैसे भी कई चीजें ऐसी होती हैं जिसमें कोई बात होती ही नहीं करने वाली, मतलब आप अपने आप को फोर्स क्यों कर रहे हैं किसी के ट्रबल को बुलाने के लिए? आप ये मत समझिएगा प्लीज कि हम आपको लेक्चर दे रहे हैं, ये हम लाउड थिंकिंग कर रहे हैं, बेसिकली अपने आप को बता रहे हैं। Even it's a lesson for myself. मैंने हुसैन अली को ये कहा था, मैंने कहा I've been trying to tone down myself. I don't want to talk. I don't want to say things जो कि मुझे लगता है कि यार मुझे वाकई में मसला कर सकते हैं। तुम्हारे से ज्यादा I want to tone you down because तुम्हारा तो मसला ये ना कि तुम्हें उठा के ले जाएगा, मेरा मसला ये तो नहीं है। मेरा तो मसला ये है कि हमें ब्रांड स्पॉन्सर दे। अगर तुम उठाई जाओ तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो ट्रैक्शन ही मिलेगी, नंबर ज्यादा आएंगे, तो वो तो आई एम गेम। Unbelievable. सिर्फ ये है saying it on camera. He doesn't fucking care. ठीक है, हमें और इसी वजह से जब ये कहता है ना, मैं और ज्यादा बकवास करने शुरू हो जाती हूँ कि तू करके दिखा। नहीं, मैं क्या करके दिखाऊं? मैं तो कुछ नहीं करके दिखाया, मैं तो चाह रहा हूं ब्रांड आ जाए। तू चला के दिखा चैनल। नहीं, मैं ब्रांड चाह रहा हूं आ जाए।
आ जाएगा, Okay, thank ठीक you. है, आ जाएगा। थोड़ा तहम्मुल कर लो, तुम्हारे साथ काम करते हुए मुझे अभी पूरा साल भी नहीं हुआ प्रॉपर ये तरीके बात से। ठीक है। वी हैव टेकन सो मेनी ब्रेक्स, ठीक है, कि अभी हमें साल नहीं हुआ, आपको लगता है हमें साल हुआ, हमें नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। सो बहुत हरामी हो यार, बहुत हरामी हो। एनीवे, इस मुल्क में सच बोलना भी अब एक नहीं, सच जुर्म बोलना कोई ठहरा। नहीं। मैं आई जस्ट कांट वेट टू गेट डन विद दिस एपिसोड एंड गो होम। सीरियसली, आई डोंट सी यू फॉर अनदर 2 days बस। अच्छा जी, न्यू मिनी बजट आया है जिसके अंदर मजीद 70 अरब का टैक्स जो है वो लग के आ रहा है अभी। वो उसमें भी अभी खैर मैंने नहीं वो मतलब डिटेल में नहीं ये पड़ी खबर, लेकिन जहाँ पे ये खबर थी ना वहाँ पे हुकूमती मौक़िफ़ भी था कि नहीं 70 तो नहीं है, 38 अरब है। शहबाज शरीफ ने अभी तक सख्त नोटिस नहीं लिया, वो खुद ही बढ़ाते हैं चीजें, फिर कहते हैं मैंने सख्त नोटिस ले लिया, व्हिच वाज आल्सो पार्ट ऑफ हिज वो जो बिजली की कीमतें बढ़ी है ना, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैंने सख्त नोटिस ले लिया, और बहुत बरहम है, बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ है। असल व्यवस्था फिर वही है, वो जो फ्यूल चार्जेस पे एडजस्टमेंट पे जो सारा उनका नोटिस है। मैं अक गई आई लव सुन के मैंने नफरत हो गई है फ्यूल एडजस्टमेंट के कोई इलाज ही नहीं है। कभी पेट्रोल बढ़ जाता है, कभी डॉलर की प्राइस बढ़ जाती है, कुछ भी होता है तो सारा डिंगम डिंगा हमारे हाँ, वो नतीजा फ्यूल एडजस्टमेंट में आता है, क्योंकि तेल तो हम इंपोर्ट ही करते हैं जिसको साड़ के हम बिजली बनाते हैं। जाड़ है तेल। मैंने तो गाइस सोचा है कि मैंने ना दुबई का गोल्डन वीजा लगवा कर यहाँ से दफा हो जाना है, और ऐसी जगह पे जहाँ पे मुझे ऑयल पेट्रोल की इजारादारी हो, और मैं जो है ना बहुत ऊपर से आ सकूँ सारों के ऊपर, कि बस अब मुझे कोई नहीं हाथ लगा सकता। तेल बहुत है उधर, तेल बहुत है, ठीक है ना। अच्छा जी, अच्छा ये माइक का, मैं कहूँ ये क्या है। अच्छा, कल हम लोग बात कर रहे थे अबाउट डोनेशंस एंड एवरीथिंग फॉर द रिलीफ फंड। उसके बाद हमारे कमेंट सेक्शन में, मैं ये प्लग इन नहीं करना चाह रही हूँ, आप बेशक पूरा एपिसोड ना देखें, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी इस बारे में, बट देयर वर अ लॉट ऑफ डोनेशन डिटेल्स इन आवर कमेंट सेक्शन, आप कल के एपिसोड में जाके देखिएगा। इसके अलावा हुकूमत ने फाइनली डोनर कॉन्फ्रेंस बुला ली है, जिसके अंदर बाहर के इदारे जो यहाँ पे ऑपरेशनल हैं, यूनिसेफ इज ऑल्सो ऑन ग्राउंड राइट नाउ। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इन्वॉल्व हैं रिहेबिलिटेशन के लिए, वो सारी की सारी कॉन्फ्रेंस बुला ली गई है, और अब होपफुली जो है ना एक कॉन्क्रीट स्टेप लेके सारे डोनेशंस आगे आएंगे और रिलीफ का काम शुरू होगा। आई रियली होप सो। बिल्कुल, वो हमारे ट्विटर पे भी आप रिप्लाईज देख लें, उसको जी, भी कई लोगों ने फ्लैग की है, कुछ लोगों ने यूट्यूब पे की है जी। बाकी उनमें से एक मीना गबीना जो है जी, वो मेरी जाती दोस्त है, हाँ। तो उनके बारे में मैं ये वाउच कर सकता हूँ कि वो जो भी करेंगी ठीक करेंगी। उनका मैं जो अकाउंट है इसके नीचे प्लग इन कर दूंगी व्हेन ही विल शेयर, ठीक है, उधर आप लोग डोनेट कर सकते हैं, बिकॉज शी हैज बीन इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स फॉर चौलिस्तान एज वेल, जहाँ पे उन्होंने ट्यूबवेल्स और पानी वगैरह के काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो है वो इंस्टॉल करवाए थे। तो शी इज़ एक्टिव ऑन द ग्राउंड। आप लोग अगर चाहते हैं तो वहाँ पे डोनेट कर सकते हैं, वट एवर योर कॉल इज़। वो इस टाइम बलूचिस्तान में की तरफ काफ़ी एक्टिव हैं। तो लेकिन डोनर कॉन्फ्रेंस हो रही है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन कि एटलीस्ट कोई हलचल हो रही है, वरना तो हम शहबाज गिल के अंदर ही बड़े हुए थे, हम खुद स्टार्ट वहीं से हुए हैं, और मैंने किसी और को क्या बात करनी है। कमिंग टू द पॉइंट ऑफ इंटरनेट, जिसकी वजह से मुझे शहबाज गिल की कल खबर देखनी पड़ी, वरना मैं टीवी नहीं देख रही थी आजकल, गायब। और फिर जियो फोन चला जाता है, अच्छा जब तो कुछ नहीं चलता, जैज चलता है, ठीक है, जोंग बंद हो गया हुआ था, यूफोन का 4G बंद हो चुका हुआ था, PTCL बंद हो चुका था, ये 2 दिन पहले भी हुआ था और ये कल रात को भी हुआ था। की होता पाया यार, पता नहीं क्या होता है यार, मुझे तो समझ में नहीं आता। वो शार्क वाली बात तो वो कई लोग कहते हैं कि जी बिल्कुल ही गलत है, शार्क इतना डीप डाइव नहीं कर सकती, कोई और मछली हो सकती है। बाकी ये कि तार जहाँ से गुजरती है वहाँ बड़ी मतलब सुना है कि जिनके भी वो अंडर आते हैं एरियाज, वो उधर बड़ी उन्होंने नफरी लगाई होती है टू प्रोटेक्ट द वायर। उसकी वजह है कि आजकल के दौर में जब इंटरनेट जाता है, मतलब मुल्कों की नेवीज लगी होती हैं, हाँ। उसकी वजह आजकल के दौर में जब इंटरनेट किसी मुल्क का जाता है तो उसको एक्चुअली थबंटूज लॉस होना शुरू हो जाता है ना, मतलब वो काम ही नहीं। इधर बड़ा आसानी से चला जाता है, पता नहीं क्या सीन है, क्या चेक कर रहे हैं या क्या मसला हो रहा है। हाँ, लेकिन मतलब दिस हैज बीन हैपनिंग क्वाइट अ लॉट इस टाइम पर, पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, लेकिन प्लीज खुदा के वास्ते ये करने दें। और अगर आपने करना ही होता ना तो मेरे दफ्तर का इंटरनेट भी नीचे किया करें, ठीक है। ये क्या बात हुई, मैं उठ के इसी उम्मीद पे ऑफिस आई थी कि मैं ऑफिस आके ना पहले इंटरनेट चेक करूंगी और मैं कहूंगी मैडम आज तो इधर भी इंटरनेट नहीं आ रहा, मैं घर जाऊं, लेकिन नहीं, ओ फुल स्पीड तो चलता पे, ऐसी सारा कुछ डाउनलोड हो रहा है, ऐसी सारा कुछ रनिंग था, तो मुझे फिर बैठना पड़ा ऑफिस के अंदर, लाइक मैं नहीं जा सकी। तो अगर करना ही होता है ना तो सारों का इक्वालिटी के तौर पे किया करें, इस तरह क्या करें। अच्छा, गवर्नमेंट की बात करते हुए मैंने आप लोग को ये तो बताना ही भूल गई कि
क्या नाम लेते हैं, FIR की गई है इन वायलेशन ऑफ 144 की दफ़ा जो है इसकी वायलेशन की है अपेरेंटली इमरान खान, फवाद चौधरी, शेख रशीद, असद उमर एंड मुराद सईद। इको बारी फाड़ के सुट देना अंदर, एंडी चैनल ने यही करना है ना कि बस डरावा है। नहीं, वो इस पे नजम सेठी साहब जी ने तो तज्जिया दे दिया है बड़ा इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा जी कि ATA की FIR हुई इमरान खान साहब पे जी, और उनको बेल मिल गई, अच्छा प्री अरेस्ट। अच्छा, तो बकौल उनके ATA की FIR पे मुश्किल होती है बेल, तो दी ही इसीलिए गई कि जब मियां साहब आएंगे तो क्लियरिंग द वे फॉर माय मियां साहब। I need to expect Mia Saab coming back is literally a joke. नहीं, Why लेकिन would he come back? कितना मजा है कि मतलब और तू भी बेलती है, मैं भी बेलती है, हाथ सुट Buddy! और तू भी डिस्क्वालीफाइड है, मैं भी लेकिन अब उसमें ये है कि अब जिस तरह मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात वो जो है ना मैंने रियलाइज़ की कि जितने लोग NT-PTI हैं, मेरा ख्याल था कि ये फॉरेन फंडिंग पे उनको डिस्क्वालीफाई करवाना चाह रहे हैं, जो कि बड़ा मुश्किल एक काम है। उसकी वजह वो ये है कि वो एफिडेविट है कि जी वो टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड एबिलिटीज, मैंने तो पता ही नहीं सी, मैंने पता ही नहीं सी टाइप सी। लेकिन वो असल जो बुनियादी वो केस है ना, वो मतलब जिस पे एक्चुअली डिस्क्वालीफाई होने का चांस है, जो कि हमें नहीं पता, सानू नहीं पता, तेनू पता है नहीं, झूठ ना बोलेगा ना। लेकिन वो ये है कि वो अगर तो जो तोशा खाना से इनकम आई थी वो अगर उन्होंने अपने जो ये थे टैक्स में फाइल की हुई है तो फिर तो ठीक है, अगर उसको टैक्स में फाइल नहीं किया तो देन दैट्स अ प्रॉब्लम। इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज्ड बाय आवर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। मैंने तो नहीं पता सी, मैं तो कुछ ही पता होता, मैं तो एम ही आ जाती हूँ। हाँ अच्छा, नहीं, नाइस पॉइंट डियर।